अरे बाबा कहाँ है यार, सॉरी, आज के बाद नहीं होगा, तुम्हारी कसम। ये तुम पिछले 2 साल से कर रहे हो, ये तीसरी बार है। यार तुम्हारा बर्थडे आता भी तो साल में एक दफा है, अब साल में बंदा भूल भी तो जाता है। बस मुझे तुमसे नहीं बात करनी, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने। यार देखो, आप मान भी जाओ, लोग देखेंगे क्या सोचेंगे। सोचने तो जो लोगों को सोचना है, मैं घर नहीं जाऊंगी बस। यार मैं अगर हर दफा की तरह माफी मांगू तो माफ कर दोगी? लेकिन आखिरी बार है, आज के बाद माफ नहीं करूंगी। आज के बाद यानी आज कर दोगी? ओके, तो अब मैं 10 दफा कहूँगा सॉरी सना, आई रियली लव यू। आप कहूँगा सना सॉरी, आई रियली लव यू। सना सॉरी, आई रियली लव यू। सना सॉरी, आई रियली लव यू। सॉरी, आई रियली लव यू। सना सॉरी, आई रियली लव यू। सना सॉरी, आई रियली लव यू। सना सना चली गई। वाइफ को ढूंढ रहे हो? कौन हो तुम? जान जाओगे, जान जाओगे। फिलहाल ये जान लो कि तुम्हारी बीवी मेरे पास मेहमान है। सना तुम्हारे पास क्या कर रही है? मेरी बात कराओ उससे। बात करनी है, ये लो कर लो। समीर समीर मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार रहे हैं। यू बास्टर्ड, अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ ना। तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा, अगर तुम चाहो तो ये जल्दी घर आ जाएगी। बस एक छोटा सा काम करना होगा और काम खत्म होते ही भाभी जी घर। कौन सा काम? पहले ये बताओ कि तुम अपनी बीवी के लिए क्या कर सकते हो? मैं अपनी बीवी के लिए जान भी दे सकता हूँ। नहीं, जान नहीं चाहिए, जिंदगी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी बीवी को जान से मार दूं तो तुम क्या करोगे? आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे पूरे शहर को। दैट्स द स्पिरिट माय बॉय, यही तो मुझे चाहिए। काम की बात करो। हाँ तो सही कहा। तो काम की बात ये है कि मैं एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पहुँचो जितने जल्दी हो सके, क्योंकि तुम्हारी बीवी इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और हाँ, याद रखना, तुम्हारे हर एक कदम में मेरी नजर है। एक कदम पुलिस स्टेशन की तरफ गए या तुमने किसी को बात बताना चाहिए, भाभी जी जन्नत की तरफ चल गए। समझ गए? हाँ तो पहुंच गए वहाँ, तो पत्थर के पीछे एक सामने बैग पड़ा है, वो उठा लो। हाँ तो उठा लिया, गुड। अब एक और लोकेशन सेंड करता हूँ, वहाँ बैग पहुँचा दो। क्या है इस बैग में? समीर मियाँ, सवाल तो वही करता है वक्त जिसके साथ हो, और इस वक्त तुम्हारी बीवी और वक्त दोनों मेरे पास, इसलिए सवाल भी मैं करूँगा और हुक्म भी। तो अगर चलते हो जी घर वापस आ जाए तो चलते रहो। अच्छा, लोकेशन सेंड करो। चेक लोकेशन आ गई। हाँ जनाब, कहाँ चले चोरी चोरी बैग उठा के? तुमसे मतलब? जी जनाब, बंदे को कबीर खान बोलते हैं, इंस्पेक्टर सीआईडी। आपके चेहरे का रंग क्यों बदल गया है? एक वो जो जुर्म करने वाला हो और दूसरा वो जो जुर्म कर चुका हो। जी ना, ना बुरा है और ना ही मैं मुजरिम हूँ। आपने मुझे रोक क्यों रखा है? अरे जनाब, कौन मुजरिम है या नहीं इसका फैसला हम करेंगे, आप मुझे बैग चेक कराएं। इसमें तो ड्रग्स हैं। अच्छा, इसलिए जनाब आप हमसे भाग रहे थे? कबीर खान हमें ऐसे ही नहीं कहते कि हम सूंघ के बता देते हैं कौन मुजरिम है कौन नहीं। मैं पिछले 2 साल से तुम्हारे गैंग को ढूंढ रहा हूँ, जो इस शहर में मौत का कारोबार करते थे। आखिरकार आज मैं कामयाब ही हो चुका हूँ, और बैग आपका नहीं। अब तो ये अदालत में ही साबित होगा ये किसका बैग है या नहीं। देखो इंस्पेक्टर, मेरी बात को समझो। मुझे ये बैग इसकी जगह पहुंचाना है। मेरी बीवी की जान खतरे में है। अगर मैं ये बैग लेकर नहीं गया तो मेरी बीवी को मार देगी। कौन मार देगा? ये मैं आपको नहीं बता सकता। भेज दूंगा, भेज दूंगा। अब तुम जेल में जाओगे। यू आर अंडर अरेस्ट।
समीर मियाँ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। जितना तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो, तुम्हें इतना लेट नहीं होना चाहिए। सना कहाँ है? अरे आ जाएगी, वो भी आ जाएगी, जल्दी क्या है, पहले हम एक दूसरे को जान तो लें। मेरा नाम सुने, प्यार से लोग मुझे ठीक है। मुझे ये सब नहीं जानना। मैं तुम्हारा बैग ले आया हूँ, तो मेरी बीवी को बुलाओ। हाँ, बहुत प्यार करते हो अपनी बीवी से। हाँ, एक चीज तो मैं पूछना भूल ही गया, तो कबीर ने तुम्हें कुछ ज्यादा तंग तो नहीं किया? साला 2 साल से पीछे पड़ा हुआ था, अच्छा किया तुमने उसे मारकर। मैंने कहा मेरी बीवी को बुलाओ। अरे नहीं रह सकते उसको देखे बिना। सना, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, अब हम दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया। मिलो इनसे, मिस सना, आपकी बीवी और मेरी गर्लफ्रेंड। तुमने क्या समझा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। हाय, एक और आशिक का दिल टूट गया। कितनी बेरहम है ये दुनिया, है ना? लेकिन इसकी वजह भी इंस्पेक्टर कबीर ही है, जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। अरे ऐसे नहीं, जब तक शुरू से इस बेवकूफ को नहीं बताएंगे तब तक इसे समझ नहीं आएगी। पिछले 5 साल से हम ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं और अय्याश की जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर 2 साल पहले सीआईडी इंस्पेक्टर कबीर का ट्रांसफर हुआ। उसने ठान लिया कि इस शहर से इस ग्रुप का नामो निशान है। वो एक एक करके हमारे सारे आदमियों को मार। उसकी वजह से हमने अपना बिजनेस रोकना चाहा और रोक भी चुके थे, मगर उस साले ने हमारी जान न छोड़ी। उसको तलाश थी इस ग्रुप के लीडर की और हमें एक बेवकूफ की जो उसकी नजर में आ जाए, और कबीर उसे मारकर फाइल क्लोज कर। और फिर एंट्री हुई तुम्हारी मेरी जिंदगी में, और हमें लगा कि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, आज इंस्पेक्टर कबीर तुम्हें देखते ही मार डाले। लेकिन ये नेक काम हम खुद करेंगे और तुम्हें मारकर आजादी की जिंदगी जिएंगे। सना, मार दो इस बेचारे आशिक को, कम से कम महबूब के हाथों से मरकर सुकून तो मिलेगा इसे। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मामूली से मुजरिम होके कितना प्लान कर सकते हो? और तुम लोग क्या समझते हो हम सीआईडी वाले होके बेवकूफ हैं? और तुम्हें मैं इनसे मिला था, ये आपके हस्बैंड समीर खान। तुम लोगों ने क्या समझा? तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया। मैं बेवकूफ को इस्तेमाल तो हम लोग। हमें तो तुम दोनों के बारे में 2 साल पहले पता था। हमारे पास तुम लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे, और फिर तुम लोगों ने मेरे डर से अपना बिजनेस बंद कर लिया। और फिर हमें तुम्हारे इस प्लान के बारे में पता चला कि तुम लोग कोई बली का बकरा ढूंढ रहे हो बचाने की। और हमारे सबसे काबिल ऑफिसर समीर खान को बुलाया और इन्हें बुलाकर इस मिशन पे लगा दिया। हमें ये नहीं पता था इसके लिए इसे शादी भी करनी पड़ेगी, और इसके लिए 2 साल लग गए। लेकिन हाँ, अब तुम ये पूछोगे कि हम दोनों लड़ क्यों रहे थे, है ना? हमें पता था कि तुम्हारे आदमी हम पर नजर रखे हुए हैं। जब मैं पार्क से बैग उठाऊंगा तो मुझे जरूर देखेंगे। और तुम्हें ये भी पता था कि कबीर भी तुम्हारे लोगों पर नजर रखे हुए हैं। और अगर हम लड़ते ना, तुम लोगों को कैसे यकीन आता? तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए। हम समझते थे कि हम तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, पर तुम लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे मुझे माफ कर दो समीर, तुम तो मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करके मिल जाती हूँ। मैं तो चलिए।